हेलो बच्चों, मैं अंकित गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म पर, जहां आप पढ़ते हैं फ्री में। यहां पे आप पढ़ते हैं फ्री में और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, क्योंकि हमारा जो स्लोगन है और हमारा जो एम है वो क्या है, जॉय ऑफ लर्निंग, यानी बच्चों को सीखने में मजा आना चाहिए। चलिए तो आज अपन मजे लेते हुए सीखेंगे पहला टॉपिक हमारा, जो कि है 10वीं क्लास का पहला चैप्टर, जो कि है केमिस्ट्री का, जिसका अपन नाम देते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। देखो बच्चों, कई बच्चों को आपको लगेगा जब भी मैं पढ़ा रहूंगा तो मैं इंग्लिश का भी यूज करूंगा। उससे आपको फायदा क्या होगा कि आपकी इंग्लिश भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती जाएगी धीरे धीरे, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है तो वो धीरे धीरे विकसित होती है इन्वायरमेंट के साथ में। तो केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण और अभिक्रियाएं। तो यहाँ पे रिएक्शन का मतलब है अभिक्रिया और समीकरण का मतलब, इक्वेशन का मतलब है समीकरण। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। हर एक क्लास 3 मिनट या 2 मिनट की होगी, जिसमें हम छोटे छोटे टॉपिक्स को बहुत कम टाइम में समझेंगे, ताकि आपके लिए जो स्टडी है वो जॉय से भरी रहे। ठीक है ना, बहुत ज्यादा हेक्टिक ना हो। तो सबसे पहले अपन समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो हम सभी ने 7th क्लास में और 8th क्लास में पढ़ा हुआ है, जिसमें हमने पढ़ा है कि जो परिवर्तन होते हैं हमारे वातावरण में, 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं, उन रासायनिक परिवर्तनों को हम जिस भी विधि से या जिस भी प्रोसेस से बता पाते हैं, या उन रासायनिक परिवर्तनों में जो परिवर्तन होते हैं वही तो अभिक्रियाएं हैं। जैसे लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, और लोहे में जो जंग लगती है, लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना, जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन। तो जो रस्टिंग ऑफ आयरन है, बेसिकली वो एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। तो ये क्या है बेटा, ये है रासायनिक परिवर्तन। ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज। केमिकल चेंज। और इस रासायनिक परिवर्तन में जो अभिक्रिया, जो रिएक्शन होती है, वो क्या होती है, तो हमने पढ़ा हुआ है कि जो आयरन होता है, देखो जो आयरन होता है, मान के चलते कि यहाँ पे एक बीकर लिया हुआ है हमने, इस बीकर में पानी भरा हुआ है। इस बीकर में क्या भरा हुआ है बच्चों, पानी भरा हुआ है। ये बीकर कैसा है, पानी से भरा हुआ बीकर है, पानी से भरा हुआ वाटर है इसमें। और इसमें अपन ने क्या किया कि एक नेल डाल दी, एक लोहे की कील डाल दी, नेल डाल दी, एक लोहे का कोई भी ऑब्जेक्ट डाल दिया। अब इस पानी में ऑक्सीजन भी आ रही है, और पानी तो है ही है यहाँ पे H2, और साथ में ये आयरन है। तो ये आयरन नमी से, यानी कि पानी और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा, और आयरन ऑक्साइड, जिसको हम जंग कहते हैं, उसका निर्माण करेगा। तो कैसे करता है देखते हैं। ये हो गया आयरन, Fe माने आयरन, ये सिंबल हो गया। अब इसको अपन ने पानी और ऑक्सीजन के साथ, जिसको अपन नमी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नमी यानी मॉइस्चर, इसके साथ में अभिक्रिया कराई। तो ऐसे ही अभिक्रिया कराएंगे अपन, तो यहाँ पे बनेगा आयरन ऑक्साइड Fe2O3, और पानी का कुछ मॉलिक्यूल होगा। तो पानी के कुछ मॉलिक्यूल का मतलब यहाँ पे कोई डेफिनेट मॉलिक्यूल नहीं होते कि 1 होगा कि 2 होगा कि 10 होंगे। तो अपन इसके लिए लेट्स से कि नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, x हो जाएंगे, x। यहाँ पे पता नहीं पानी के कितने मॉलिक्यूल हैं, और इसको बोलते हैं रस्टेड आयरन, यानी कि जंग लगा लोहा, या इसी को बोला जाता है रस्टेड आयरन।
तो इसी प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं को इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। यानी कि जितने सारे भी रासायनिक परिवर्तन होते हैं उन सभी रासायनिक परिवर्तनों में कुछ अभिक्रियाएं इन्वॉल्व होती हैं, उन अभिक्रियाओं को ही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और उन अभिक्रियाओं को किस तरीके से हम इक्वेशन की मदद से, समीकरण की मदद से लिख सकते हैं ये भी सीखेंगे। 10th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आपका ये पहला स्टेप होगा जब आप अभिक्रियाएं और समीकरण को समझने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। इस चैप्टर को अपन शुरू करेंगे टॉपिक बाय टॉपिक, लाइन बाय लाइन और एनसीईआरटी के वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन किया जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। जॉय ऑफ लर्निंग। थैंक यू।